नमस्कार, आज है 23 फरवरी 2024 और चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर किसानों के लिए निकल कर आ रही है। प्याज एक्सपोर्ट को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया था। हालांकि दिसंबर माह में प्याज की एक्सपोर्ट माल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने फिर से व्यापारियों को प्याज एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भेजने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया। इससे किसानों की फसलों में प्याज का भाव ज्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली खबर है, पीएम मोदी ने 16वीं किस्त को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब देश के तमाम किसानों की 15 किस्तें सभी किसानों के खातों में जारी कर दी गई है। हालांकि 16वीं किस्त का इंतजार काफी किसान कर रहे थे और अब 28 फरवरी के दिन मोदी सरकार की ओर से वन क्लिक के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में 28 फरवरी को 2000 रुपया की 16वीं किस्त सीधे खाते में जारी कर दी जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के चलते जहां मोदी सरकार ने राजस्थान के किसानों को 12,000 रुपए देने की बात कही थी, जिसमें से अब मोदी सरकार के ऐलान के बाद सीएम भजनलाल सरकार का जब अंतरिम बजट पेश हुआ था तो उस बजट में सरकार ने 8,000 रुपए देने की बात कही है। इसमें से 2,000 रुपए अलग से राज्य सरकार की ओर से राजस्थान के किसानों को जल्द ही खाते में जारी की जाएगी। अब तो फिलहाल 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी के दिन 2,000 रुपए आएंगे, बाकी के 2,000 रुपए राजस्थान सरकार जल्द ही खातों में जारी करेगी। और फिलहाल एक और बड़ी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मोदी सरकार ने कल लोकसभा बैठक में गन्ना की खरीद पर सरकार ने 8% भाव में बढ़ोतरी की गई है। गन्ने के भाव में 30 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई, जिससे चीनी मिल की शुगरों पर काफी भाव देखने को मिलेगा और इससे आने वाले समय में चीनी के भाव में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देश का हर गरीब किसान गन्ने की खरीद पर 30 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा भाव ले सकेगा। और एक और बड़ी खबर है, रबी फसल का खराबा होने पर किसानों को बड़ा फायदा दिया जाएगा। राजस्थान में ओलावृष्टि ज्यादा होने की वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर जिलों के किसानों की फसलों का खराबा काफी ज्यादा देखने को मिला है। फसलों में रबी की फसलें, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी और ज्यादा ओलावृष्टि होने से इन किसानों की फसलें टूट गई है, जिसके चलते सरकार की ओर से दरख्वास्त लगाई जा रही है कि इन किसानों को जल्द ही रबी फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों की आर्थिक तंगियां खराब ना हो। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अब रबी की फसलों पर मुआवजा किसानों को ज्यादा दिया जाए, जिससे फसलों की खराबा में किसानों को आर्थिक नुकसान ज्यादा झेलना ना पड़े। और देश के बड़े किसान गरीब परिवारों को ज्यादा फायदा दिया जाएगा। सरकार का ऐलान है कि गाँव को सड़कों से जोड़ने का ऐलान किया है। अब हर ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार ने रेलवे लाइन और सड़क निर्माण पर विशेष तौर पर फोकस दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले देश में गाँव को सड़कों से जोड़ने का ऐलान सरकार की ओर से किया जाएगा। और फिलहाल एक और बड़ी राजस्थान से खबर निकल कर आ रही है। कक्षा 6वीं पास और 9वीं पास छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से साइकिल वितरण का कार्य सरकार जल्द ही शुरू करेगी। सरकार का मानना है कि 2024 में परीक्षा पास होने के बाद कक्षा 6वीं पास और 9वीं पास छात्राएं होंगी, उनको साइकिल वितरण का कार्य सरकार की ओर से जल्द ही शुरू किया जाएगा। और राजस्थान में लखपति दीदी योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। सरकार की ओर से घोषणा के बाद 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार 2 लाख रुपए का लोन कम ब्याज पर देने का ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि गरीब लखपति दीदी योजना के तहत अपने स्वयं का रोजगार शुरू करेगी और लखपति दीदी योजना से रोजगार के अवसर ज्यादा देखने को मिलेंगे। और फिलहाल एक और खबर है, राजस्थान से राशन कार्ड पोर्टल को लेकर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान। सरकार का मानना है कि राज्य में करीबन 20 लाख से ज्यादा गरीब परिवार राशन कार्ड की सुविधा नहीं ले रहे हैं। गरीब परिवारों को पिछले 4 सालों से राशन कार्ड के जरिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल के तहत फ्री वाला राशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार 1 मार्च से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल की राशन कार्ड वेबसाइट चालू कर दी जाएगी। और एक और बड़ा ऐलान भजनलाल सरकार ने बताया है कि पेंशन को लेकर भी सरकार ने ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि सभी के बैंक खातों में समान रूप से पेंशन जारी नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से कई महिलाओं की विधवा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर ऐलान किया जा रहा है कि पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में केवाईसी की अधूरी प्रक्रिया होने के कारण ये पेंशन को रोक लगा दी गई है, लेकिन अब जल्द ही आपके बैंक खातों में समान रूप से 1150 रुपए की पेंशन राशि सीधे जारी की जाएगी। और राजस्थान में नरेगा श्रमिक कार्डकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पिछले 3 माह से श्रमिक नरेगा मजदूरों की पेंशन रुकी हुई है, दिहाड़ी रुकी हुई है, जिसके चलते सरकार का ऐलान है कि 1 मार्च के बाद सभी जनधन खातों के बैंक खातों में सरकार की ओर से नरेगा मजदूरों की खातों में पैसे जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि 3 महीने से अटकी हुई नरेगा मजदूरी अब सीधे खाते में जारी कर दी जाएगी। तो ये थी राजस्थान और
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन यह खबरों का सिलसिला हर समय जारी रहता है। तमाम किसान चैनल पर जाकर सभी लेटेस्ट अपडेट को जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।